हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में टॉप 86 एमसीक्यू कवर किया जाएगा, जो कि 1 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है एमसीक्यू के फॉर्म में। तो जो कि आपका एग्ज़ाम 24 अगस्त को होने वाला है। अगर ये लेटेस्ट पूछते भी हैं तो ताकि वहाँ पर आपके क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट हैं अगर आते हैं तो आपके क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व हो जाएँ। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेंज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक कौन हैं? तो पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेंज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक जो बने हैं, इनका नाम है अविनाश साबले। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। अविनाश साबले टोक्यो ओलंपिक 2020 में 3000 मीटर स्टीपल चेंज स्पर्धा में 7वें स्थान पर रहे और उन्होंने 3000 मीटर जो दौड़ है वह 8 मिनट 18.20 सेकंड में कंप्लीट किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 30 जुलाई को। अगला प्रश्न है कि निसार नामक मिशन को लॉन्च करने के लिए किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों ने सहयोग किया है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इसरो और नासा ने। इसरो और नासा ने निसार, जो नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है, उसे जो है वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा। भारतीय सेना और रूसी सेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास नाम क्या है? इंद्र 21 का आयोजन जो है वो कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा वोल्गोग्राड में। ठीक है, तो वोल्गोग्राड कहाँ है? रसिया का एक शहर है और ये 13 दिवसीय जो है वो युद्धाभ्यास होगा इंद्र 21। तो याद रखना, इंद्र 21 जो है वो भारत और रूस के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और यह 12वां संस्करण होगा। अगला प्रश्न, किस नियम के तहत गूगल ने सामग्री को हटाने के संबंध में अपनी अनुपालन रिपोर्ट जारी की है? तो अपनी जो अनुपालन यानी जो कंप्लायंस रिपोर्ट है वह आईटी नियम 2021 के तहत जारी की है। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के अनुसार भारत में 50 लाख से अधिक यूजर वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्राप्त शिकायतों और की गई कार्रवाई के विवरण का जो उल्लेख है वो करके हर महीने अनुपालन यानी कंप्लायंस रिपोर्ट जो है प्रकाशित करने की आवश्यकता होगी। कितना? मोर देन 50 लाख यूजर्स वाले सोशल मीडिया को। और जो आईटी नियम है 2021, यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा फरवरी 2021 में जारी किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 कि द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज के लेखक कौन हैं? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इनका नाम है लुसियानो वर्निक और ये जो पुस्तक है यह ओलंपिक की जो यात्रा है उस पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्री स्कूल बच्चों के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं सफल विद्या प्रवेश, NDAR, ठीक है, और ये है एकेडमिक बैंक। तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो है वो है विद्या प्रवेश हो जाएगा। ठीक है, इस पहल के तहत बच्चों को यानी विद्या प्रवेश के तहत बच्चों को जो है स्कूल के लिए तैयार करने के लिए 3 महीने का प्ले मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। इसमें माध्यमिक स्तर पर भारतीय सांकेतिक भाषा का एक विषय भी शामिल होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा कराईकल बंदरगाह किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कराईकल जो बंदरगाह है दोस्तों, ये बंदरगाह जो स्थित है वह किस राज्य में आपको बताना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये जो है पुदुचेरी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन CSIR द्वारा
कौन सी व्यक्तिगत रीडिंग मशीन डिजाइन की गई है? 4 ऑप्शन दे रखे। ऑप्शन ए किंडल है, बी दिव्य नयन है, तीसरा है थिंक पैड और ऑप्शन डी में दे रखा है ईड ट्रस्ट। तो आपका सही जवाब होगा दिव्य नयन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इस डिवाइस में किसी भी प्रिंटेड या डिजिटल डॉक्यूमेंट की स्पीच आउटपुट के रूप में एक्सेस किया जा सकता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बड़े पैमाने पर राजदूत के रूप में नामित होने वाले पहले मुस्लिम कौन हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, इनका नाम है राशिद हुसैन। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए राजदूत के रूप में इनको जो है नामित किया गया है। किसको? राशिद हुसैन को। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि किस देश ने G20 संस्कृत मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी की है? तो आपका सही जवाब होगा इटली। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इस बैठक का जो मुख्य फोकस सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित विचारों पर जो है वो था। ठीक है, मुख्य फोकस। G20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें यूरोपीय संघ और भारत सहित 19 देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि मिरेकल मॉम फ्रॉम चंडीगढ़ के रूप में किसे जाना जाता है? तो मिरेकल मॉम फ्रॉम चंडीगढ़ के रूप में किसे जाना जाता है? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों, इनका नाम है मानकौर। ऑप्शन ए। मानकौर एक भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट थी। अगला प्रश्न है कि मिश्रित 4x100 मीटर मेडले रिले में विश्व रिकॉर्ड किस देश के नाम है? तो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों, ब्रिटेन के नाम है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ब्रिटेन ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में मिश्रित 4x100 मीटर मेडले रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, जो एक तैराकी प्रतियोगिता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2021 किसकी अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित की गई थी? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों, यह जो है भारत के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ब्रिक्स जो कंट्री हैं कौन कौन सी हैं? तो ब्राजील, रसिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, बी से क्या हो जाएगा? ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स की जो स्थापना है वो वर्ष 2006 में की गई थी। अगला प्रश्न है, इसमें पहले अब 5 हैं, पहले जो है वो 4 ही होते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि जैविक डेटाबेस के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? जैविक डेटाबेस के संदर्भ में भारत का जो रैंक वह कौन सा है? तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है 16वां कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसने जीता है? यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, साइरस पूनावाला। ऑप्शन सी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। साइरस जो पूनावाले हैं ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की अध्यक्ष हैं और इनको प्रतिष्ठित सम्मान दैट इज लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो दिया गया है। किस लिए? कोविशील्ड का निर्माण करके समाज के प्रति उनके योगदान के लिए दिया जाएगा। और यह लोकमान्य जो तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है इसकी शुरुआत जो 1983 ईस्वी में की गई थी और प्रतिवर्ष जो है ये उनकी पुण्यतिथि यानी 1 अगस्त को मनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में पहली बार मुस्लिम महिला अधिकार दिवस की तिथि को मनाया गया था। पहली बार मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, तो आप समझ रहे हैं
ये 3 तलाक बिल से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1 अगस्त को। 1 अगस्त को सरकार ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ 1 अगस्त 2019 को जो है ना कानून बनाया था। ठीक है, तो 1 अगस्त 2019 को कानून बना था, तो वही 1 अगस्त जो है वह मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है 18वां कि 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, इनका नाम है पीवी सिंधु। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो ये 2016 रियो ओलंपिक में एक रजत पदक जीती और 2021 जो भी इन्होंने चीन की जो हीबिंग जियो को हरा करके ओलंपिक 2021 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है। ठीक है, 2020 वाला। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19 है कि अगस्त 2021 में नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट तथ्य है नियुक्ति की दृष्टि से, तो वहाँ पर आपका दोस्तों सही जवाब होगा, इनका नाम है दीपक दास। ऑप्शन डी। और दीपक दास जो है ये 25वें सी के रूप में जो है ये नियुक्ति जो है वो लेंगे। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में भारत और चाइना के बीच किस स्थान पर हॉटलाइन स्थापित की गई? दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम में जो ये कोंगला दर्रा है, कोंगला जो पास है, यहाँ पर जो है ये स्थापित किया गया हॉटलाइन। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि कोंगला दर्रा किस राज्य में है, तो यह सिक्किम में है, क्योंकि ये चर्चा में रहा है और यहाँ पर हॉटलाइन स्थापित किया गया है दोनों देशों के बीच। और इसकी स्थापना जो है 1 अगस्त 2021 को की गई है हॉटलाइन की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 21, अगस्त 2021 में फिलिस्तीनी इस्लामी समूह दैट इज हमास के नेता के रूप में किसे चुना गया है? यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा सी इस्माइल हनीय। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि महिला ट्रिपल जंप विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? तो इनका नाम जो है वो है यूलीमार रोजास। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यूलीमार रोजास ने 1 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता और महिलाओं की ट्रिपल जंप स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया। कौन? यूलीमार रोजास। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किन 2 देशों ने 30 सेकंड के भीतर कोविड-19 के लिए तेजी से परीक्षण विकसित करने के लिए सहयोग किया है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारत और इजराइल ने। किसने? भारत और इजराइल ने। चलिए अगला प्रश्न, भारत का कौन सा शहर 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य सारा शहर जो है वो बन गया है? भारत का पहला शहर। तो कोविड-19 जो वैक्सीनेशन 100% कर दिया गया, कौन सा शहर है जो पहला शहर बना है? आपका सही जवाब होगा दोस्तों भुवनेश्वर, उड़ीसा का। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारोत्तोलन में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे उम्र दराज भारोत्तोलक कौन हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कि मैथेइस स्टेनर, दूसरा है चेन लिजुन और तीसरा ऑप्शन दे रखा है लासा तलखद्जे और डी ऑप्शन है आपका लियू सियाओजुन। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। लियू सियाओजुन जो है ये भारोत्तोलन में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारोत्तोलक हैं। ठीक है, सबसे उम्रदराज यानी 37 साल की उम्र में इन्होंने 81 केजी भार वर्ग में टोक्यो के ओलंपिक 2021 में भाग लिया था। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है?
किसकी? माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना की। तो उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर जिला है, यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट, वो है मिर्ज़ापुर। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक ओलंपिक में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक कौन बनी है? एक ओलंपिक में 7 पदक जीतने वाली, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एम्मा मैकडान। एम्मा मैकडान जो है ये ऑस्ट्रेलिया की हैं और वो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 7 जो है पदक जीता है। चलिए अगला प्रश्न, किस देश ने अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब होगा, अपना प्यारा भारत जो है। ठीक है, तो अस्थायी सदस्य के रूप में इसे 2 साल के लिए जो है वो चुना गया है, जिसका जो कार्यकाल होगा 1 जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2022 तक। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रत्येक वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये दोस्तों, विश्व स्तनपान सप्ताह आपका सही जवाब होगा, यह जो है अगस्त के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारत के थीम सॉन्ग की रचना किसने की है? थीम सॉन्ग क्या है? कर दे कमाल। ठीक है, क्या है थीम सॉन्ग? कर दे कमाल तू। इसकी जो थीम है इसकी रचना किसने की थी दोस्तों? तो इनका नाम है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब, संजीव सिंह। संजीव सिंह जो है एक दिव्यांग क्रिकेटर हैं और टोक्यो पैरालंपिक 2020 के लिए भारत की थीम सॉन्ग कर दी कमाल की जो है कर दी कमाल तू की रचना की है। चलिए अगला प्रश्न है कि नेल्लोर वासुदेवन नंबूदरी जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस नृत्य शैली से जुड़े हुए थे? ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, कथकली से। तो कथकली जो है केरल का जो है प्रदर्शनी नृत्य भी है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य के उत्तर भारत के पहले आर्कटिक संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो आपको बताना है उत्तर भारत का पहला आर्किड संरक्षण केंद्र। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कौन सा राज्य है? तो वह है उत्तराखंड है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर? तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है कि डेफएक्सपो 2022 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? इसके पहले जो हुआ था आपने देखा होगा, लखनऊ में रहा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 2022 जो होने वाला है वो कहाँ पर होगा? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधीनगर गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न है कि किस बैंक को मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग 2021 के लिए वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा, डीबीएस बैंक को मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग 2021 के लिए वैश्विक विजेता के रूप में। किसको? डीबीएस बैंक को। चलिए अगला प्रश्न है कि महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, बताना है महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इनका नाम है सिडनी मैकलागलिन। ठीक है, सिडनी मैकलागलिन। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 400 मीटर बाधा दौड़ को 51.46 सेकंड में विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि ओलंपिक में 100 मीटर और 200 मीटर खिताब बरकरार रखने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है
एलन थॉम्पसन। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 है कि ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय मुक्केबाज कौन हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों, इनका नाम है लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। इसके पहले विजेंदर सिंह और मैरी कॉम रही, इनके बाद जो है तीसरा पोजीशन इन्होंने लिया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक इन्होंने जीता है और यह असम राज्य के रहने वाली हैं। ठीक है, लवलीना बोरगोहेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत के किस स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर ने हाल ही में अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू किया है। तो पहला समुद्री परीक्षण शुरू करने वाला है वह है INS विक्रांत। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस देश ने भारत को हार्पून ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट की बिक्री को मंजूरी दे दी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जर्मनी, अमेरिका, रूस और फ्रांस। आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। हार्पून एक ऑलवेदर ओवर द होराइजन एंटीशिप मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, हार्पून। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस बैंक को RBI में एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगस्त 2021 में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, HDFC बैंक है, इंडसइंड बैंक है और ICICI बैंक और सिंडिकेट बैंक। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इंडसइंड बैंक को। इंडसइंड बैंक की जो स्थापना हुई थी वह वर्ष 1994 ईस्वी में और इंडसइंड बैंक के जो हेडक्वार्टर है वह पुणे में है। इकोनॉमिक्स में आपने जो हमने वहाँ रिवाइज करवाया था आपका, वहाँ पर क्या इंडसइंड बैंक आपका नेशनलाइज्ड बैंक में आता है? तो बिल्कुल नहीं आता। चलिए अगला प्रश्न, टोक्यो 2020 ओलंपिक में हॉकी में कांस्य पदक जीतने के लिए भारत ने किस देश को हरा दिया। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों, किसको हरा करके जो है हॉकी में जीता है, तो जर्मनी को। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक पदक जीता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि समग्र शिक्षा योजना किस कक्षा से किस कक्षा तक के लिए स्कूली शिक्षा को कवर करती है। कौन सी योजना? समग्र शिक्षा योजना। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, प्री स्कूल से कक्षा 11 तक, प्री से 9 तक, प्री से 12 या प्री से 10। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा समग्र शिक्षा योजना। यह प्री स्कूल से लेकर के कक्षा 12 तक को जो है वो कवर करती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को अगले 5 वर्षों तक जो है जारी रखने की मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न 42 है कि हाल ही में भारत का दौरा करने वाले अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ कौन हैं। ऑप्शन दे रखा है, जनरल मार्टिन ई डेम्पसी या जनरल जेम्स सी मैक कॉनवेल या जनरल रेमंड टी ओडिर्नो या जनरल मार्क्स ए मिले। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जनरल जेम्स सी मैक कॉनवेल। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती का रजत पदक जीतने वाले रवि दहिया किस राज्य से हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हरियाणा राज्य से। अगला प्रश्न कि हाल ही में चर्चा में रहा उमलिंगला। ठीक है, उमलिंगला कौन सा है दर्रा? उमलिंगला दर्रा भारत की किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। उमलिंगला दर्रा एग्जाम में अगर आता है तो आपको मालूम होना चाहिए, यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है
ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची जो कि 19,300 फीट मीटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैसला किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत किसी भी गोरखा नागरिक पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा? मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, वह राज्य है असम। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। असम राज्य में लगभग जो है 25 लाख गोरखा हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में की जाएगी? सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, यह जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ? लद्दाख में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि गोगरा क्षेत्र जो हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कौन सा गोगरा क्षेत्र? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, यहाँ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में स्थित गोगरा क्षेत्र में अपने सैनिकों को हटा दिया और यह कदम भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच हुई वार्ता के 12वें दौर के बाद आया। तो चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि जो भारत और चाइना के सैनिक रहे ये जो है अपने क्षेत्र से जो है गोगरा क्षेत्र से जो है हट गए हैं दोनों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मौजूदा जो सिंधु जल संधि है इसके अनुसार किन 3 नदियों का सारा जो पानी है वह भारत को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए आवंटित किया गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 48 बताइए। यहाँ पर इम्पोर्टेंट तथ्य है, सिंधु जल जो समझौता रहा वर्ष 1960 का उससे संबंधित तथ्य हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, जो भारत को अप्रतिबंधित जो आवंटन के लिए नदियाँ हैं वह है कौन कौन सी नदी? तो भारत को जो आवंटित की गई है वो है एसआरबी। ठीक है, सतलुज, ब्यास और रावी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सी है। ठीक है, सतलुज, ब्यास और रावी। तो सिंधु जल समझौता जो कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था और भारत को अप्रतिबंधित उपयोग की जो नदियां हैं वो है एसआरबी, याद रखना एसआरबी। ठीक है, यस से हो जाएगा सतलुज और आर से रावी और बी से व्यास। ठीक है, तो एसआरबी जो है अपने भारत को, बाकी जो बस्ती हैं 3 चेनाब, झेलम और सिंधु। ठीक है, इसको याद रखना सीजेआई के रूप में। सीजेआई पाकिस्तान और एसआरबी जो है वो इंडिया। सीजेआई दैट इज चेनाब, झेलम और आई से इंडस, सिंधु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मुथैया मुरलीधरन। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यह श्रीलंका की क्रिकेटर हैं और इन्होंने 800 टेस्ट विकेट लिए हैं। अगला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? मेजर ध्यानचंद, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा गोल। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 6 अगस्त 2021 को हॉकी के दिग्गज ध्यानचंद के सम्मान में दिया जाने वाला जो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान होता था जिसका नाम होता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? इन्हीं के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना है खेल का जो है सर्वोच्च सम्मान होता है, अब इसका नाम हो गया है राजीव गांधी की जगह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के 2 रजत पदक विजेता कौन हैं? 2 रजत पदक विजेता ऑप्शन दे रखे हैं मीराबाई चानू एंड नीरज चोपड़ा है, लवलीना और बजरंग पुनिया, या मीराबाई चानू और रवि दहिया, पीवी सिंधु या साइना नेहवाल। तो
पीवी सिंधु तो कांस्य लेके आई थी, नीरज चोपड़ा जो थे वो लेकर के आए थे क्या, गोल्ड, बहुत दिनों बाद, ठीक है, पहली बार आया है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मीराबाई चानू एंड रवि दहिया। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट तथ्य यह है कि भारत टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है 2020 का, इसमें कुल कितने पदक जीते हैं, तो 7 पदक जीते हैं, जिसमें कि 1 गोल्ड है, स्वर्ण है, दूसरा जो है 2 रजत हैं और 4 जो है वो कांस्य हैं, ठीक है। तो याद रखना है 7 पदक जीते हैं, इन 7 में 1 स्वर्ण है और 2 रजत हैं और 4 जो है वो कांस्य पदक हैं। जो स्वर्ण पदक जीता गया है और नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक में, जो कि 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंक किया था, ठीक है। भाला फेंकने से पहले आपने देखा होगा कॉन्फिडेंस पहले ही था इनके अंदर। चलिए दूसरा जो है वो है रजत। तो 2 रजत जीतने वाले कौन है, तो मीराबाई चानू महिला भारोत्तोलन है और दूसरे हैं रवि दहिया जो कि एक कुश्ती वाले। और 4 जो कांस्य पदक इंडिया को मिले हैं, एक पीवी सिंधु बैडमिंटन के लिए मिला है और लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। तो लवलीना बोरगोहेन जो है ये महिला मुक्केबाजी में रहीं और तीसरे जो रहे वो बजरंग पुनिया कुश्ती, इन्होंने भी जो है, तो कुश्ती में आप देख रहे हैं एक तो कांस्य मिला है, दूसरा रजत भी मिला है। और पुरुष हॉकी टीम भी जो है ये कांस्य पदक लेकर के आई है 41 साल बाद, ठीक है। चलिए तो इम्पॉर्टेंट तथ्य रहे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 है कि ओलंपिक में अब तक कितने भारतीय खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं, व्यक्तिगत। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अब तक कितने भारतीय खिलाड़ियों ने, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2 खिलाड़ियों ने, ठीक है। एक तो नीरज चोपड़ा ही हो जाएंगे जो कि ओलंपिक खेलों में एथलेटिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं एथलेटिक में, ठीक है। और 2000 इसके पहले 2008 में बीजिंग चाइना में जो हुआ था निशानेबाज में, अभिनव जो है बिंद्रा वो की पद जो है बाद नीरज चोपड़ा भी स्वर्ण पदक जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय बने हैं। तो याद रखना है एक तो नीरज चोपड़ा हो जाएंगे, दूसरा अभिनव बिंद्रा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लोग यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा जो उनकी स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 53 कि टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। देखिए दोस्तों, अगर लेटेस्ट पूछते हैं तो कम से कम टोक्यो ओलंपिक वगैरह ये सब आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी न्यूज़ ये चर्चा में रहे हैं सब, अगर पूछे जाते हैं तो आपके वहाँ पर सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा जो पदक तालिका में सबसे ज़्यादा शीर्ष स्थान पर रहा है वह कौन सा कंट्री रहा है, तो अमेरिका नंबर 1 पर रहा है, ठीक है। अमेरिका ने टोटल 39 स्वर्ण पदक जीते हैं, चाइना जो है 38, जापान ने 27 और ब्रिटेन ने 22। तो लमसम जो ये आप कह सकते हैं कि क्रमशः जो है ये पहले, दूसरे और तीसरे चौथे स्थान पर रहे हैं। पहले पर अमेरिका, दूसरे पर चाइना और तीसरे पर जो कि मेज़बान देश रहा टोक्यो ओलंपिक का जापान में, ठीक है। तो यह तीसरे स्थान पर रहा। वहीं पर अपने प्यारे भारत के स्थान की अगर बात करोगे तो 48वें स्थान पर है, कुल 7 जीते हैं जिसमें कि 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54 है दोस्तों कि ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की 2 महिला भारोत्तोलक कौन सी हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, इनका नाम है मीराबाई चानू और कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ओलंपिक पदक जीतने वाली, ठीक है, 2 महिला। तो कर्णम मल्लेश्वरी तो पहले की हैं, मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 kg में, और जबकि कर्णम मल्लेश्वरी जो सिडनी ओलंपिक 2000 का रहा इसमें जो है इन्होंने 2, एक तो 110 वाले और 130 में इन्होंने जो है वो 2 जो है पदक जीते थे, ठीक है। तो ये आप ये समझ सकते हैं ओलंपिक पदक जीतने वाली 2 महिलाएं। चलिए अगला प्रश्न है कि लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन है। एक तो मीराबाई चानू दे रखा है, मैरी कॉम है, पीवी सिंधु, द्युति चंद्र। तो ये लगातार जीते हैं, ये है पीवी सिंधु। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। रियो 2016 में रजत जीता था और टोक्यो 2020 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है और लगातार। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नाविक कौन है।
ठीक है। तो पहली महिला नाविक कौन बनी है क्वालिफाई करने वाली किसमें, ओलंपिक में, ठीक है, किस नाविक। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, इनका नाम है नेत्रा कुमानन, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि तलवारबाजी के खेल की शुरुआत के बाद से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला भारत का एकमात्र फेंसर कौन है। तलवारबाजी में फेंसर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, तलवार कौन चलाएगा, तलवार का जय भवानी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, इनका नाम है भवानी देवी। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने युद्ध में पहली महिला अधिकारियों को शामिल किया है। CISF दे रखा, ITBP है, NSG है, CRPF है। तो पहली महिला अधिकारियों को जो शामिल किया है किस युद्ध संगठन ने, आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ITBP, ठीक है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, ठीक है। ITBP जैसे आपके इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, किस सरकार द्वारा किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की जाएगी। सरकार द्वारा किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की जाएगी। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा नोएडा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। जितने हमने कराए हैं TAT6 जो करार हैं इसको एक बार ज़रूर आप देख लीजिएगा, ठीक है, एग्ज़ाम के पहले। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब होगा जो घोषित किया गया है किस वर्ष के लिए, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा, वर्ष 2021 के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो घोषित वर्ष हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 2019 वाला जो रहा वह देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2020 पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और नर्स एवं दाई का भी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष रहा। 2021 को जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2022 को कौन सा वर्ष, तो कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। वहीं पर 2024 को क्या घोषित किया गया है, तो उष्ट्र गणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। चलिए इसका PDF जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों कि एशियाई शेरों की अंतिम शेष जनसंख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। तो अगर आप नेशनल पार्क के बारे में पढ़ें, एशियाटिक लाइन के बारे में, तो आप समझ लेंगे। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यह गुजरात राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 61 है कि किस राज्य सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो नाम बदलने में हमारा उत्तर प्रदेश की जो CM साहब हैं काफ़ी आगे हैं। तो आप यहाँ पर वैसे ये जो षड्यंत्र है आपका काकोरी ट्रेन, यह 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी एक गांव है लखनऊ का, यहाँ पर ही हुआ था, ठीक है। तो आप यहाँ पर सही जवाब क्या लगाएंगे, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62, किस राज्य में PM मोदी ने उज्ज्वला 2 योजना लॉन्च किया है। उज्ज्वला 2 पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर उज्ज्वला पूछा जाता कि किस राज्य में लॉन्च किया था, तो उत्तर प्रदेश से ही लॉन्च किया था, उसको भी उस समय भी इलेक्शन थे, यानी 2016 में तब भी लॉन्च, अब इलेक्शन है, समझ रहे हैं। तो योजनाएं आप देखे होंगे मैक्सिमम जहाँ जहाँ इलेक्शन होते हैं उसके पहले जो है वो लागू होती, बहुत सारे आप पढ़ते होंगे नोट, तो आप देखते होंगे ये सारी चीज़ें, नोट अगर नोटिस करेंगे तो योजना इसी तरह लागू। चलिए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महोबा से इन्होंने जो है मोदी जी ने जो है वो लॉन्च किया है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2016 में बलिया उत्तर प्रदेश से, प्रधानमंत्री उज्ज्वला। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो देश का पहला जो राज्य बना है दोस्तों, वह राज्य कौन सा है, आपका सही जवाब होगा कर्नाटक राज्य, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारतीय वायुसेना ने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में
दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल हवाई यात्रा नियंत्रण टावरों में से एक का निर्माण किया है। ठीक है, हवाई यात्रा है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा, तो आप समझ रहे हैं कि जो होगा वो पहाड़ी क्षेत्रों में होंगे। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 65 की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा आविष्कार के लिए पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा देश बन गया है? अमेरिका, चाइना, दक्षिण अफ्रीका या भारत? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इंटेलिजेंस द्वारा आर्टिफिशियल एआई द्वारा जो है आविष्कार के लिए पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? साउथ अफ्रीका। यहाँ पर दक्षिण भारत लिखा गया है, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, इसको आप दक्षिण अफ्रीका करिए, सॉरी। चलिए ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 66 की वैश्विक युवा विकास सूचकांक। इम्पॉर्टेंट तथ्य है सूचकांक की दृष्टि से। ठीक है, तो सूचकांक एक हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जरूर जाए, सूचकांक हो गए, डे हो गए, ये तो पूछे ही जाएंगे। चलिए वैश्विक युवा सूचकांक 2021 जो जारी किया गया है, इसमें आप देखेंगे इंडिया की रैंक कौन सी है? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा इंडिया की जो रैंक है 122 है, 122 रैंक वैश्विक युवा सूचकांक में। तो 181 देशों में जो भारत की रैंक है वो 122 है। इसमें पहले स्थान पर सिंगापुर है और अंतिम स्थान पर नाइजर है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा भारत के राज्यों को प्रदान किया जाता है? आर्टिकल 272 है, 275 है, 262 या आर्टिकल 266? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल नंबर 275, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च की है? फेसलेस परिवहन सेवा, यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। यह सभी ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और परमिट से संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन लाएगी। अगला प्रश्न है किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? किस राज्य अथवा केंद्र शासित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर? यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा गुजरात। ठीक है, 400 एकड़ में जो है ये बनाया जाएगा। अगला प्रश्न किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इंदौर को। अगला प्रश्न 21 है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 86 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एक बारी सरसरी निगाह से ज़रूर देख लेना दोस्तों, इस वीडियो को देख के चले जाना। आपका अगर क्वेश्चन वहाँ पर आता है तो आप सही करके आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? जो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका जो है असम में पड़ता है। ठीक है, ये मानस भी आपका जो है असम में है और काजीरंगा आप जानते हैं काफ़ी फेमस है, एक सींग गैंडे के लिए जाना जाता है। ठीक है, और मानस भी असम में है। बांधवगढ़ की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। जिम कार्बेट जो है उत्तराखंड में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 में किस भारतीय हवाई अड्डे को दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में स्थान दिया गया है? पहला ऑप्शन दे रखा है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है ये आपका मुंबई, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद का। तो इसमें किसको मिला है टॉप 50
में पोजीशन जो मिली है, जो रैंकिंग है देखोगे तो 55 है ऑल ओवर, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली को जो है वो टॉप 50 में शामिल किया गया है। रैंक टोटल ओवरऑल देखोगे तो 45 है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा बैंक 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, पेटीएम पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न है कि विश्व एथलेटिक रैंकिंग में नीरज चोपड़ा का रैंक कौन सा है। विश्व एथलेटिक रैंकिंग पूछी जा रही है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दूसरी रैंक है। चलिए अगला प्रश्न है दे रखा है कि किस देश ने माणिक नामक एक नए टर्बोफैन इंजन के साथ क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, माणिक की बात यहाँ पर की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, ये है अपने प्यारे भारत। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मणिपुर के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है। तो मणिपुर के जो राज्यपाल हैं, विशेषकर वो छुट्टी पर रहे, तो उनका जो कार्यभार संभालने वाले हैं वो गंगा प्रसाद हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। गंगा प्रसाद राज्यपाल की जो है वो सिक्किम के राज्यपाल हैं, ठीक है। कहाँ के? सिक्किम के राज्यपाल हैं। इन्होंने कार्यभार संभाला है मणिपुर के राज्यपाल के रूप में। और मणिपुर की जो राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला वो छुट्टी पर। चलिए अगला प्रश्न 77 है कि NPCI दैट इज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के जो कार्यकारी यानी वो CEO, ठीक है, एग्जीक्यूटिव की बात की जा रही है यहाँ पर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो जो नियुक्त किए गए हैं ये कौन है दोस्तों। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, नूपुर चतुर्वेदी हैं, रेखा शर्मा, रोशनी नादर या किरण मजूमदार। तो लेडीज है ये, महिला। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। इनका नाम है नूपुर चतुर्वेदी, किसके? NPCI, ठीक है। अगला प्रश्न है कि WHO ने विश्व के सबसे कमज़ोर लोगों को कोविड-19 की जानकारी प्रदान करने के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है। WHO ने गूगल, फेसबुक, एप्पल दे रखा है और माइक्रोसॉफ्ट, किसके साथ किया है आपको बताना है। यहाँ पर सही जवाब होगा, सबसे जो गरीब लोग हैं वो भी फेसबुक चलाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए वहाँ तक की जानकारी ताकि पहुँचा सकें, सबके पास मोबाइल, तो फेसबुक लगभग चलाते, तो आजकल लोग इंस्टा भी यूज़ करने लगे हैं, लेकिन गांव में अभी भी लोग फेसबुक को जो है वो यूज ही करते। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने स्वास्थ्य योद्धा पोर्टल लॉन्च करके राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभी शुरू किया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्वास्थ्य योद्धा पोर्टल। तो याद रखना है ये अपने उत्तर प्रदेश का है। तो PT के लिए अगर पूछा जाता है लेटेस्ट, तो याद रखना है यह उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में निवेशक शिखर, जो इन्वेस्टमेंट समिट की यहाँ पर बात की जा रही है, तो निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन जो किया जा रहा है, किस राज्य में। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, यह जो है इन्वेस्टमेंट जो समिट होने वाली है यह गुजरात राज्य में, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने क्लीन सिटी ऐप, कौन सा ऐप है, क्लीन सिटी ऐप जो है वो लॉन्च किया है। तो यह दिल्ली, ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे निवासियों को उस क्षेत्र में कचरा उठाने के लिए शिकायत दर्ज करने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश में इलेक्ट्रॉन बीम तकनीक का उपयोग कर एशिया के पहले चिकित्सा अपशिष्ट जल उपचार जो है वो जल उपचार का कार्य शुरू किया है। कौन सा देश है इलेक्ट्रॉन बीम। ऑप्शन दे रखे हैं, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, भारत। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा वह कंट्री है चाइना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 83 है कि भारतीय निर्यात आयात बैंक दैट इज एक्जिम बैंक ने रक्षा वस्तुओं की खरीद के लिए किस देश को $100 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। 4 ऑप्शन दे रखे, अमेरिका, सिंगापुर, मॉरिशस और मालदीव। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉरिशस, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने पहला नेजल कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया है।
तो जो विकसित करने वाला है वो है भारत बायोटेक, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भारत बायोटेक द्वारा विकसित पहले कोविड-19 नेजल वैक्सीन को दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षणों के लिए नियामक अधिकारियों द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अगला प्रश्न है 85 है कि अगस्त की किस तारीख को विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया गया। तो 15 अगस्त को मोदी जी ने जो है, देखा होगा आपने, स्पीच सुना होगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, 14 अगस्त को। ठीक है, कौन सा दिवस, विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में 14 अगस्त को मनाया जाएगा हर साल। चलिए अगला प्रश्न है आपका 86, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट, कि भिंडवास को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है और यह किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, गुजरात, उड़ीसा, हरियाणा और राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट ये तथ्य है दोस्तों। आपका सही जवाब होगा जो भिंडवास है यह हरियाणा राज्य, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट तथ्य की अगर बात करें कि रामसर साइट जो है इंडिया में वर्तमान में है कितनी, तो वर्तमान में जो है टोटल अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो 46 हो गई हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो है वो 4 स्थलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। वह कौन से स्थल हैं आप देख सकते हैं। एक तो बांधवाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि गुजरात में है। दूसरा थोल झील जो है, इसको भी जो है वो दिया गया है रामसर साइट का जो है दर्जा। ठीक है, तो 2 स्थल जो है गुजरात के और 2 स्थल हरियाणा के। एक तो सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है हरियाणा, उसको दिया गया है, और भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो यही प्रश्न में था कि किस राज्य में स्थित है, ये हरियाणा में। ठीक है, तो इसको रामसर साइट का स्थल जो है स्थल का दर्जा दिया गया है। तो याद रखना है कि इंडिया में अगर अब तक की बात करें यानी 16 अगस्त 2021 तक, तो भारत में जो रामसर स्थलों की संख्या है वह 46 है। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है कि वर्तमान में कितनी है दोस्तों, तो याद रखना 46 है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य रहा। तो 86 जो क्वेश्चन दिए गए आपको, कराए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे, इनको आप ज़रूर करके जाना, एक बारी देख लेना। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपके क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व हो जाएं दोस्तों। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहाँ ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर टेलीग्राम पीडीएफ जो है आप रिवाइज अच्छे से कर सकेंगे, और वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपका जल्दी जल्दी रिवाइज भी हो जाएगा। तो अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन यानी घंटा है उसको दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।